नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आपकी भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से कोई भी एक पेंशन बनी हुई है, आप भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, यह लेटेस्ट न्यूज़ ताज़ा अपडेट आप सभी पेंशन धारकों के लिए ही है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, फरवरी की इस तारीख में प्रदेश सरकार द्वारा सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र किया गया है। अब किस तारीख में ये पेंशन राशि सरकार द्वारा दी गई है, इसकी आपको जानकारी मिलने वाली है और यहाँ पर हम आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यानी कि 3,000 रुपये इन लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं। किस तारीख में की गई हैं और कब ये मैसेज आया था, ये संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। किन लाभार्थियों को लाभ दिया गया है और किन को नहीं दिया गया है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आप देखिए, सभी राज्य में जो पेंशन राशि दी जा रही है वह अलग अलग करके दी जा रही है। और किसी राज्य में तो हर महीने पेंशन दी जाती है, तो किसी अन्य राज्य में 3 महीने के अंतराल पर अगले महीने पेंशन दी जाती है। यानी कि 3 महीने के बाद चौथे महीने में सरकार पेंशन राशि ट्रांसफर कर रही है। यानी कि देखिए, बिहार राज्य की बात करें तो बिहार राज्य में 400 रुपये प्रति माह पेंशन राशि सरकार द्वारा लाभार्थियों को दे रही है। लेकिन यदि हम बात करें दिल्ली सरकार द्वारा या दिल्ली और हरियाणा, तो यहाँ पर जो पेंशन राशि दी जा रही है हर महीने, वह 2,500 रुपये है। यह दिव्यांगों को भी दी जा रही है, विधवा महिलाओं को दी जा रही है, तलाकशुदा महिलाओं को दी जा रही है, और जो वृद्धावस्था पेंशन धारक है उनको भी 2,500 रुपये ये पेंशन राशि हर महीने सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है। अब यहाँ पर कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें 600 रुपये दिए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 600 रुपये, यानी कि MP मध्य प्रदेश में ये पेंशन राशि हर महीने सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। तो इसके बाद यहाँ पर अब आप ये समझिए, जो राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार भी जो मैक्सिमम पेंशन राशि ट्रांसफर करती है 1,500 रुपये है। 1,500 रुपये, यानी कि लगाकर आप देखिए 700 रुपये से 1,500 रुपये तक की सरकार पेंशन राशि ट्रांसफर करती है। यह निर्भर करता है कि आप किस पेंशन का लाभ ले रहे हैं। विडो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, ओल्ड एज पेंशन का लाभ ले रहे हैं, या फिर दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ रहे हैं। फिर निर्भर करता है कि यहाँ पर आपकी उम्र कितनी है। उम्र के हिसाब से और पेंशन के हिसाब से पेंशन राशि सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। केवल और केवल सरकार उन्हीं पेंशन लाभार्थियों को पेंशन देगी भविष्य में जो योजना के पात्र होंगे। जो अपात्र हो चुके हैं, अब उनका नाम भी पोर्टल से हटा दिया गया है। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका नाम अभी पोर्टल से नहीं हटाया, लेकिन सरकार सर्वे कर रही है। ये प्रक्रिया पूरे यानी कि 2023 तक एंड तक चलाई जाएगी। जब तक ये सर्वे कंप्लीट नहीं हो जाता तो पूरे भारत में इस प्रकार से प्रोसेस चलता रहेगा। केवल और केवल उन्हीं को पेंशन मिलेगी जो योजना के पात्र होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर इतना आपने समझा। उसके बाद बात करते हैं यूपी की। तो यूपी में जो पेंशन राशि दी जा रही है वह 1,000 रुपये है, यानी कि 1,000 प्रति महीना। जो ये पेंशन राशि दी जा रही है यह दिव्यांगों को भी दी जा रही है, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को और वृद्धावस्था पेंशन धारकों को। तो यहाँ पर 1,000 रुपये के हिसाब से हर महीने सरकार पेंशन ट्रांसफर नहीं करती, तो 3 महीने के बाद करती है। तो 3,000 रुपये देखिए, यहाँ पर देखिए, जैसे ये हमने 1,000 रुपये लिखा, हमने कर दिया इंटू 3, यानी कि 3 महीने के बाद तो सीधे 3,000 रुपये ये हो जाते हैं। यह दिव्यांगों को, विधवा महिलाओं को और तलाकशुदा महिलाओं को, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को दिए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक पेंशन धारक और आते हैं उत्तर प्रदेश में, जो है कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति जिनकी पेंशन बनी हुई है। उन्हें सरकार 3,000 रुपये हर महीने पेंशन राशि ट्रांसफर करती है उनके बैंक खाते में। जी हाँ दोस्तों, ये आप पोर्टल पर जाकर लाइव भी अपनी जानकारी पढ़ सकते हैं, पेंशन योजना के बारे में जान सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, यानी कि उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड राज्य में भी सरकार जो पेंशन राशि ट्रांसफर कर रही है वह 1,000 रुपये प्रति महीने के पेंशन के हिसाब से लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर करती है, लेकिन हर महीने पेंशन राशि ट्रांसफर नहीं करती। तो यह भी सरकार 3 महीने के बाद चौथे महीने में पेंशन राशि ट्रांसफर करती है, तो सीधे हो जाते हैं 4,500 रुपये। ये पेंशन राशि दिव्यांगों को मिल रही है
वृद्धावस्था पेंशन धारकों को मिल रही है, विधवा महिलाओं को मिल रही है और तलाकशुदा महिलाओं को भी सरकार ये पेंशन राशि दे रही है। और भी अन्य बड़ी बड़ी योजनाएं सभी राज्य में सरकार चलाई रही है, जो कि योजना के पात्र हैं उनको ये लाभ दिया जा रहा है। और इसी बीच जिन राज्यों में हर महीने पेंशन ट्रांसफर हो रही है, उन्हें यहाँ पर अभी तक जनवरी महीने की पेंशन भी नहीं दी गई है। जनवरी महीने की पेंशन नहीं दी गई, लेकिन हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खुशखबरी है ये है कि दिसंबर महीने की सरकार ने पहले ही पेंशन ट्रांसफर कर दी थी। चाहे वह दिल्ली की बात करें तो 2,500 रुपये हैं, हरियाणा की बात करें 2,500 रुपये हैं। यदि हम बात करें बिहार राज्य की तो 400 रुपये भी सरकार द्वारा पेंशन राशि ट्रांसफर की गई है। इसी प्रकार से यदि हम एमपी की बात करें, एमपी में भी हर महीने पेंशन राशि दी जा रही है, तो 600 रुपये ये भी लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार द्वारा दिसंबर महीने की पेंशन राशि ट्रांसफर की गई है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें जनवरी महीने की पेंशन दी गई है। यहां पर तो अब आप ये समझिए कि जो हम आपको प्रूफ दिखाने जा रहे हैं 3,000 रुपये का, ये किस राज्य सरकार द्वारा पेंशन राशि ट्रांसफर की गई है और किन लाभार्थियों को दी गई है। तो यहां पर आप देखिए हमारे पास ये मैसेज आया है जो कि एक पेंशन धारक का है। यहां पर आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, यहां पर लिखा है एन अमाउंट ऑफ INR 3,000 हैज बीन क्रेडिट टू योर अकाउंट। यानी कि जो इन लाभार्थियों बैंक खाता है ये इतना है, यानी कि पूरा नहीं शो होता, कुछ प्राइवेसी होती है। तो यहाँ पर ये हाफ ही आता है आपके पास। जब मैसेज आया होगा कभी मोबाइल फ़ोन पर तो आपके पास भी इस प्रकार से मैसेज आया होगा, आप अपने वो फ़ोन में देख सकते हैं यदि आपके फ़ोन में अभी भी आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस तारीख में यानी कि 13 फरवरी 2023 में इन लाभार्थियों के बैंक खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई थी। यहाँ देखिए यानी कि ये लेटेस्ट न्यूज़ है, ताज़ा अपडेट है, एक्सक्लूसिव आप सभी पेंशन धारकों के लिए। यहाँ पर देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन जो लाभार्थियों बैंक खाता है वह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हैं। तो इन बैंक की तरफ से इन लाभार्थियों के पास मोबाइल पर यह मैसेज आया है। दोस्तों सरकार की तरफ से मैसेज नहीं आता जब सरकार आपके बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर करती है, चाहे वह 3,000 रुपये हो या फिर आपकी रुकी हुई 6,000 रुपये हो या फिर रुकी आपकी 4 महीने की 4,000 रुपये हो। तो यहाँ पर आपके बैंक खाते में जो है पेंशन राशि सरकार ट्रांसफर करती है, तो बैंक की तरफ से ये मैसेज लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए आपको बोला जाता है कि जब आप अपनी बैंक का KYC कराएंगे तो बैंक KYC कराते समय आपको अपना मोबाइल नंबर भी देना है, अपना पैन कार्ड भी देना है और अपना आधार कार्ड जमा करना है। इससे आपका बैंक KYC भी हो जाएगा और जो मोबाइल नंबर पर आपके अपडेट आता है, मैसेज आता है, तो वह भी समय समय से आता रहे और आपको पता चलता रहे कि किस तारीख में हमारे बैंक खाते में 3,000 रुपये आए हैं या फिर 4,000 रुपये आए हैं, इस बार कितनी पेंशन हमको मिली है। तो दोस्तों ये तो आपके लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ थी, ताज़ा अपडेट थी जो हमने आपको यहाँ पर दे दी है। लेकिन यदि दोस्तों आप भविष्य में पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं, आपने अभी तक अपना KYC नहीं कराया जो कि पेंशन का है, ये आपको करा लेना है। इसके जो डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड आ जाता है और मोबाइल नंबर आ जाता है। या तो यदि आपसे करना आता है घर बैठे, आप यदि उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन धारक है तो अपने पेंशन पोर्टल पर जाकर अपना KYC करा सकते हैं स्वयं भी मोबाइल के माध्यम से, OTP के माध्यम से। लेकिन यदि आप किसी और अन्य राज्य के पेंशन धारक हैं तो आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से अपना KYC करा सकते हैं। लेकिन हम बात करें बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य में KYC नहीं हो रहा है। वहां पर होता है आपका यानी कि जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित। तो वहां पर आपको अपना जीवन प्रमाणीकरण सत्यापन कराना है। यदि आपने नहीं कराया तो भविष्य में आपको पेंशन नहीं दी जाए। देखिए दोस्तों, यदि आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, आपकी पेंशन नहीं मिल रही है, आप कोई भी प्रॉब्लम हो रही है पेंशन आने में, तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपको यहाँ पर किसी भी संबंधित जानकारी में प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि किसी भी योजना में आप किसी भी योजना का लाभ ले रहे हैं, चाहे पेंशन हो या फिर कोई अन्य योजना का लाभ ले रहे हैं, तो आप हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।